दोस्तों ये है वीवो का Y53 और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रहा है कि इसमें चार्जिंग आगे नहीं बढ़ रहा था, मतलब फेक चार्जिंग हो रहा था इसके अंदर। इसकी इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट कर दी है। ये फ़ोन पहले मेरे पास बंद आया था बिल्कुल ही, और इसमें मैंने जो है पावर को चेंज किया था क्योंकि पावर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पावर आईसी को रिप्लेस किया था इसको, ठीक है ना। लेकिन वो तो हो गया सब, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें चार्जिंग था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ से जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी चार्जिंग, और यहाँ क्या है कि वोल्टेज अप डाउन हो रहा था। जैसे अपन चार्जिंग में लगा के फिर चेक करते हैं ना, तो बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज रहता है ना वो अप डाउन हो रहा था। कभी 1.78, कभी वापस नीचे आता, फिर 1 से नीचे आ जाता, फिर मतलब कोई प्रॉपर फिक्स नहीं हो रहा था कि यहाँ पे करंट रुक रहा था। ऊपर से वोल्टेज थोड़ा अप डाउन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही, इसलिए 8% से ज़्यादा ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। इसमें क्या किया मैंने फिर, क्योंकि जो अपनी केबल से यहाँ से जो अपना वोल्टेज जाता है वो क्या होता है कि यहाँ तक, इस केबल से होते हुए यहाँ तक जो जाता है वो क्या कम हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे किसी कंपोनेंट में कोई अगर डस्ट लग रही हो, ऐसे करके धीरे धीरे ये केबल से भी थोड़ा केबल में ख़त्म हो जाता है, ऐसे करके यहाँ पे कम हो जाता है वोल्टेज। तो आगे क्या है, वोल्टेज आपको प्रॉपर मिलता नहीं है। फिर मैंने आपको अब जूम करके दिखाता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का एक रजिस्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे। थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पास में एक मॉसफेट आईसी लगा हुआ है, ये छोटा सा। इसके पास में देखेंगे तो ये देखिए ये जो एक कंपोनेंट लग रहा है, ये एक थर्मिस्टर है ये, जिस पे मैंने इसको जंपर लगा रखा। आपको दिखाई दे दूँ ताकि आपको कभी भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आए। ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये थर्मिस्टर है। इसमें क्या है, डायरेक्ट मैंने जंपर वहाँ से लिया, यहाँ से प्लस पॉइंट से मैंने जंपर लिया डायरेक्ट, और मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे थर्मिस्टर पे लगा दिया। उससे क्या हुआ कि बीच में जो करंट आपके कम हो रहा था, जैसे कि 5 वोल्टेज वहाँ से आ रहा, अगर आपको यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो वो आपके यहाँ तक आते 4 वोल्टेज के आसपास में हो जाता है या फिर कम मिलता है। और तो उससे उतना ड्रॉप तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो उसके हिसाब से क्या आगे नहीं बढ़ रहा था चार्जिंग इसमें। तो मैंने ये थर्मिस्टर पे लगाया जंपर, आपको मैं जंपर भी दिखा देता हूँ, और चार्जिंग भी प्रॉपर हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये ओके हो गया, और अभी बिल्कुल चार्जिंग। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक प्रॉब्लम आईसी से नहीं आती है, और किसी किसी में क्या है कि इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो ये बिल्कुल हो जाता है इससे काम। बहुत सारे बोलेंगे आप करके बताओ, ये बिल्कुल किया हुआ ही है। और इतना टाइम नहीं है कि भाई, वो एक बंदा रहता है उसे 4 दिन में 3 मोबाइल आते हैं और वो आपको आराम से वीडियो लेके फिर बताएगा, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं उतना आपको सब कुछ बता सकूं। मैंने आपकी एक ये शॉर्टकट है, वही समझो, क्योंकि मैंने पूरा फ़ोन को चेक करके फिर मैंने ये किया, क्योंकि उतना टाइम मेरे को मिल नहीं पाता है, क्योंकि 6 दिन में इस फ़ोन को रिपेयर किया है, क्योंकि मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और वीडियो भी आपको पता होगा अभी आ नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से करेंगे यहाँ पे इस थर्मिस्टर, और इसको भी चेक करने का तरीका बताऊंगा, थर्मिस्टर को कैसे चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको। जितना ये बोला है उतना आप करेंगे तो आपके फेक चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और एक बार और दिखा देता हूँ आपको थर्मिस्टर। ये रहा, एक छोटी सी आईसी लगी हुई है इसके पास में, ये थर्मिस्टर लग रहा है, ब्लैक कलर का थर्मिस्टर है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको, और नीचे वाली साइड में, इस साइड में लगाना आपको जंपर, तो हो जाएगा। एक तरफ से वो ग्राउंड आता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।